चलो आगे ट्रैफिक है, तो यहाँ पे फुल क्लच दबा लिया और यहाँ से ब्रेक लेना शुरू कर दी। अब देखो अब गाड़ी यहाँ पे रुक गई ना, तो सबसे पहला काम क्या है, सेकंड गियर से फर्स्ट गियर पे आ गए। अब धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, यहाँ पे धीरे धीरे क्लच छोड़ा, पूरा क्लच नहीं छोड़ना है यहाँ पे ना, फिर से क्लच दबा लिया। पूरा क्लच छोड़ेंगे गाड़ी बंद होगी। देखो क्लच छोड़ो, दबाओ। क्लच कहाँ तक छोड़ना है, बाइटिंग पॉइंट तक, और फिर से दबा लेना है। इस तरह से स्लो चलाया जाता है। और यहाँ पे अभी मेरा गाड़ी में फर्स्ट गियर यूज़ हो रहा है, यहाँ पे मैंने सेकंड गियर डाल दिया कि हल्का सा गैप जो है मेंटेन हो गया है। और देखो बस कहाँ पे है, सेंटर पॉइंट से लेफ्ट साइड है। देखो यहाँ पे अब गैप मेंटेन है, तो मैं जो है क्लच से पाँव उठा दिया है। अब फिर आज की इस वीडियो में ट्रैफिक के ऊपर गाड़ी चलाना सीखेंगे। ट्रैफिक में आपको गाड़ी किस तरह से चलानी है। तो देखिए सबसे पहले अगर ट्रैफिक में अगर बिगनर को डर लगता है, तो सबसे ज़्यादा डर क्यों लगता है, देखो क्योंकि ट्रैफिक में क्या होता है, जब भी हम गाड़ी चलाना सीख रहे होते हैं तो एक तो गाड़ी बंद हो जाती है झटके से ना, और दूसरा जो है लेफ़्ट साइड की जजमेंट करने में दिक्कत आती है। तो लेफ़्ट साइड की जजमेंट बता देता हूँ कि जैसे डैशबोर्ड है ना, यहाँ पर मैंने देखो सेंटर में टेप लगाई हुई है। आपको क्या करना है, जितना डैशबोर्ड है डैशबोर्ड का सेंटर लेना है आपको, जो है यहाँ से आप मिरर से सेंटर ले सकते हो। वहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पे सेंटर है ना, सेंटर पे क्या है, आपका लेफ्ट व्हील चल रहा है, ठीक है। तो आपको किसी भी गाड़ी को जो है मतलब ओवरटेक करने या गाड़ी को पास लेना है, तो आपको जो सेंटर से उस गाड़ी को लेफ्ट रखना है ना, तो आपकी गाड़ी आसानी से निकल जाएगी। और राइट साइड का जजमेंट कहाँ से कर सकते हो, ये पिलर से, ठीक है। ये तो हो गया जजमेंट का। देखो यहाँ पे अभी स्कॉर्पियो कहाँ पे है, ये सेंटर पॉइंट से बाहर है। देखो सेंटर पॉइंट से बाहर है ना, तो गाड़ी आराम से निकल रही है। अब और झटका मतलब वो ट्रैफिक में गाड़ी झटका लेके बंद क्यों हो जाती है, देखो वो इसलिए हो जाती है कि बिगनर को ना पता ही नहीं होता है कि क्लच का बाइटिंग पॉइंट कहाँ पे है और क्लच को किस तरह से होल्ड करना है। ट्रैफिक में आपको क्या होता है कि कई जगह पे क्या है, आपको क्लच का यूज़ करना पड़ता है। और बिगनर क्या करते हैं कि जिस गियर पे चल रहे, जैसे थर्ड गियर पे चल रहे हैं, तब उसी पे आपको जो है क्लच छोड़ के गाड़ी को चलाते हैं और एकदम से जो है गाड़ी झटका लेके बंद हो जाती है। क्योंकि ट्रैफिक में आपको क्या है, स्पीड भी कम करनी पड़ती है। स्पीड कम करनी पड़ती है तो उसके हिसाब से आपको जो है गियर भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे मैं अभी थर्ड गियर लगाया हुआ है ना, तो अभी मेरी स्पीड और कम होगी, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेकंड गियर पे आ जाऊँगा। देखो यहाँ पे स्पीड कम हुई ना, तो यहाँ पे सेकंड गियर पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अभी यहाँ फर्स्ट गियर लगा लिया, क्योंकि बिल्कुल स्पीड कम हो गई है, गाड़ी को लेफ़्ट साइड जाना है। चलो राइट साइड चली वो। अब देखो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा हुई तो सेकंड गियर। और ऐसी जगह पे जहाँ पे ट्रैफिक नहीं है ना, एकदम से क्लच को छोड़ दो और क्लच पे ऊपर पाँव रख के नहीं चलाना। पर ट्रैफिक पे जहाँ पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हुआ, वहाँ पे आपको क्लच के ऊपर पाँव रख के चलाना पड़ेगा, पर आपको दबाना नहीं है, ठीक है। और कई कंडीशन में ऐसी आती है जहाँ पे आपको जो है सेकंड और फर्स्ट गियर पे हाफ क्लच का भी यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे मैं थर्ड गियर लगा लूँगा, आगे ट्रैफिक मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बताऊँगा क्लच का सही यूज़ किस तरह से हो, ट्रैफिक में जजमेंट किस तरह से करनी है। और आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा देखो ट्रैफिक में और एक गलती वो करते हैं कि जिसकी वजह से ना गाड़ी बार बार बंद होती है कि सही गियर का यूज़ नहीं करते हैं। आपको ट्रैफिक में हमेशा, ठीक है, बिगिनर क्या करते हैं, थर्ड और फोर्थ गियर का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मेरी अभी गाड़ी थर्ड पे चल रही है, तो ट्रैफिक में भी वो थर्ड गियर पे ही लेके जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। ट्रैफिक में आपको जो है सेकेंड गियर का यूज़ करना है, और जहाँ पे बिल्कुल स्लो ट्रैफिक हो वहाँ पे फर्स्ट गियर का यूज़ करना है, ठीक है। पर ज़्यादातर जो है ट्रैफिक में सेकंड गियर यूज़ हो जाता है, पर वहाँ पे बिल्कुल स्लो होगा जहाँ पे फर्स्ट गियर का यूज़ होगा, ठीक है। तो आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे मुझे ना यहाँ से ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे मुझे क्या करना है, राइट साइड जाना है, तो यहाँ से ही पहले क्या करेंगे, इंडिकेटर देंगे और आराम से चौंक पे ना गाड़ी को निकालेंगे। यहाँ पे थर्ड गियर पे गाड़ी है ना, यहाँ पे हल्का हल्का ब्रेकिंग करेंगे, डाउन हिल है ना यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे सेकंड गियर कर लेना है, क्योंकि स्पीड कम हुई ना। अब क्लच को देखो एकदम से नहीं छोड़ा मैंने क्लच ना, धीरे धीरे क्लच को छोड़ा। चलो आगे ट्रैफिक है, तो यहाँ पे फुल क्लच दबा लिया और यहाँ से ब्रेक लेना शुरू कर दी। अब देखो अब गाड़ी यहाँ पे रुक गई ना, तो सबसे पहला काम क्या है, सेकंड गियर से फर्स्ट गियर पे आ गए। अब धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, यहाँ पे धीरे धीरे क्लच छोड़ा, पूरा क्लच नहीं छोड़ना है यहाँ पे ना, फिर से क्लच दबा लिया। पूरा क्लच छोड़ेंगे गाड़ी बंद होगी। देखो क्लच छोड़ो, दबाओ। क्लच कहाँ तक छोड़ना है, बाइटिंग पॉइंट तक, और फिर से दबा लेना है। इस तरह से स्लो चलाया जाता है। और यहाँ पे अभी मेरा गाड़ी में फर्स्ट गियर यूज़ हो रहा है, यहाँ पे मैंने सेकंड गियर डाल दिया कि हल्का सा गैप जो है मेंटेन हो गया है। और देखो बस कहाँ पे है, सेंटर पॉइंट से लेफ्ट साइड है। देखो यहाँ पे अब गैप मेंटेन है, तो मैं जो है क्लच से पाँव उठा दिया है। अब फिर से थोड़ा सा फर्स्ट चलते हैं। अब देखो यहाँ पे गैप कम हो गया ना, तो मैंने फुल क्लच दबा लिया। यहाँ पे फिर से क्लच छोड़ा, जहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा खतरा है, तो वहाँ पे मेरा क्लच के ऊपर पाँव आ जाएगा। देखो फिर से क्लच के ऊपर पाँव आ गया, ब्रेक के ऊपर भी, पर मैं क्लच दबा नहीं रहा हूँ। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे दबाऊँगा।
है ना। यहाँ स्पीड ब्रेक करा तो स्पीड ब्रेक कर क्या करेंगे, आराम से निकालेंगे तो क्लच को फुल दबा लेंगे, है ना। वो मोमेंटम में जाने देंगे, आगे वाले पे निकल के आप क्लच किया, एक्सीलेटर कर दिया। चलो फिर से स्पीड ब्रेक कराए तो फिर से वही काम करेंगे। क्या करेंगे, यहीं पे फुल क्लच दबा लेंगे और मोमेंटम से जाने देंगे गाड़ी को, और आगे वाले बिल निकल जाएंगे तो क्या करेंगे, हाफ क्लच करके एक्सीलेट करेंगे, फुल क्लच छोड़ देंगे, ज़रा भी जर्क नहीं आया। और यहाँ पे अब थोड़ा सा गैप मेंटेन हो गया तो थर्ड गियर और बिना एक्सीलेट किए हुए क्लच को फुल छोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे वाइट पट्टी कहाँ पे है, सेंटर पॉइंट से लेफ्ट साइड है। बस आपको डर लग रहा है तो आपको क्या है, वाइट मतलब सेंटर पॉइंट लेना है, रेफरेंस पॉइंट लेना है। देखो यहाँ पे अल्टो लगी हुई है ना, तो सबसे पहले तो चढ़ाई पे सेकंड गियर लगा लेंगे। देखो अभी अंदर है, सेंटर पॉइंट से ना अल्टो अंदर है, तो क्या करेंगे, यहाँ कंजेस्टेड रोड है तो फर्स्ट गियर लगा लेंगे और आराम से गाड़ी निकालेंगे। देखो सेंटर पॉइंट से बाहर थी ना अल्टो, निकल गई, सेकेंड गियर, अब रास्ता थोड़ा क्लियर है, थर्ड गियर, गाड़ी आई सामने से, एक्सीलेटर के ऊपर पाँव उठा लिया, बिना मतलब के क्लच का यूज़ भी नहीं करना है और बिना मतलब के ब्रेक का भी नहीं यूज़ करना है। यहाँ से फिर से बाइक वगैरह गाड़ी आ रही है ना, तो सबसे पहले क्या है, एक्सीलेटर को छोड़ दो, एक्सीलेटर छोड़ोगे इंजन ब्रेकिंग मिलेगी। यहाँ पे फोर्थ गियर लगा लिया, यहाँ पे अल्टो लगी हुई है तो सबसे पहले तो उसको हॉर्न देंगे कि एकदम से वो कट ना मारे, अब ब्रेक लेनी ही पड़ेगी। फिर से थर्ड गियर, फिर ना मैं यहाँ पे क्या किया, देखो अभी यहाँ थर्ड गियर है ना, तो जैसे 2000 आरपीएम आएंगे फोर्थ गियर आप जो है आरपीएम के हिसाब से भी कर सकते हो, स्पीड के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपके आरपीएम 2000 के आसपास पहुँचते हैं, आपको जो है गियर को आप शिफ्ट कर देना है। जैसे अभी मेरा फोर्थ गियर पे चल रही है गाड़ी और जो 2000 आरपीएम से कम है, 1500 आरपीएम है, 1500 आरपीएम है, तो मैं क्या करूँगा, फोर्थ गियर पे ही गाड़ी को चलने दूँगा। इससे क्या होगा, अच्छी माइलेज मिलेगी। जैसे 2000 आरपीएम के आसपास टच करेगी सुई तो आपको जो है तुरंत फिफ्थ गियर लगा लेना है, और ऐसे डाउन जाएंगे तो आपको जो है डाउन शिफ्ट कर लेना है। जैसे अभी ऑटो चल रहा है तो सबसे पहले काम क्या है, एक्सीलेटर छोड़ दो। देखो यहाँ पे एक्सीलेटर छोड़ा, ब्रेक नहीं ले रहा हूँ, एक्सीलेटर पूरा छोड़ दिया है। अब यहाँ पे ब्रेक लेनी पड़ेगी, स्पीड कम की, ब्रेक ली, थर्ड गियर, और यहाँ पे साइड में गाड़ी लगा लेते हैं। पानी मिल रहा तो पानी पी लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ है ना, तो क्या करना है आपको, जो है यहाँ पे हाफ क्लच का यूज़ करना है। क्लच को यहाँ पे फुल नहीं छोड़ना है, अगर फुल छोड़ोगे तो एकदम से गाड़ी बंद होगी। क्लच को बाइटिंग पॉइंट तक छोड़ेंगे तो गाड़ी बंद नहीं होगी। जैसे बाइटिंग पॉइंट आएगा वहाँ पे क्लच को होल्ड कर लेना है, जैसे गाड़ी मोमेंटम आएगी तब क्लच को फुल छोड़ देना है। यहाँ पे गाड़ी को रोकना है ना, तो आप फुल जो है हैंड ब्रेक लगा दो और न्यूट्रल गाड़ी को न्यूट्रल कर दो।